हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम हिलाल फयाज और मैं 12th क्लास में भी पढ़ रहा हूँ और साथ साथ मेरी 2 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। तो साइंस भी मैं पढ़ा रहा हूँ और मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यूजुअली जो यूट्यूब पर वीडियो दिखेगी वो खाली साइंस की दिखेगी और फिजिक्स की दिखेगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सेशन। तो आपकी जो फिजिक्स है 10th क्लास की जो फिजिक्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की है, यानी उसकी 2 कैटेगरीज है। एक ऑप्टिक्स और जो दूसरी है वो है इलेक्ट्रो डायनामिक्स। जो ऑप्टिक्स वाली है उसमें आपको 2 चैप्टर्स है, एक लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और जो दूसरा चैप्टर है इसमें वो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आपको 2 चैप्टर्स है, पहला इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपके 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट है आपका ऑप्टिक्स, इसमें आपको लाइट के बारे में पढ़ना है और लाइट रेज के बारे में पढ़ना है, आई के बारे में पढ़ना है, जो कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। और जो दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसमें आपके 2 चैप्टर्स है, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से, जो आपका तीसरा चैप्टर है फिजिक्स में। तो बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं, तो बहुत ही इजी चैप्टर है, आपके लिए बहुत आसान कर देता हूं मैं। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी है, इसी से हम स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसके बाद लाइट और फिर उसके बाद ह्यूमन आई। तो जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है इसको इस ह्यूमन आई के साथ कोई लेना देना नहीं है और ना इसको इस लाइट के साथ कुछ लेना देना है नहीं है, ये अलग पार्ट है और ये इसके साथ जुड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जुड़ा है। तो पहले हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, हो गए ये 2 चैप्टर कवर। उसके बाद हम लाइट पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन आई पढ़ेंगे। तो ये हमारा प्रोसीजर रहेगा इस सेशन में। तो जस्ट वेट अ सेकंड। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वंडरफुल चैप्टर। जो हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स में तीसरा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी। पहला चैप्टर है लाइट, दूसरा चैप्टर है ह्यूमन आई और तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और चौथा है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो तीसरा चैप्टर है हम इससे स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसके बाद लाइट और उसके बाद ह्यूमन आई। जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है हम पहले इसका मतलब नहीं जानेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है क्या, हम पहले इसको छोड़ देंगे। सर क्यों छोड़ देंगे? बिकॉज अगर मैं यहाँ पे बोल दूंगा तो यहाँ पे आपको कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, सर क्या बोल रहे हैं। तो इस वर्ड को हम यहीं पे छोड़ देंगे। इस वर्ड का मतलब जो है वो हम अभी नहीं बोलेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में। तो जो आपका जो पहला पैरा है इस चैप्टर में वो है ये उसमें यही सब है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं इसको। हम हॉस्पिटल्स में यूज कर रहे हैं, स्कूल्स में यूज कर रहे हैं, होम्स घरों में भी हम यूज कर रहे हैं और शॉप्स पे भी हम यूज कर रहे हैं। तो ये वो आपके लिए वो पैरा जो है वो आपके लिए होमवर्क है, आप उसको पढ़िए ध्यान से। बाकी ज्यादा कुछ उसमें है नहीं, बस इतनी सारी चीजें हैं कि हम उसको हम इस इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो जो आपका पहला टॉपिक है इस चैप्टर में वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ये आपका पहला टॉपिक है इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे मैंने ऊपर भी बोला, ये जो इलेक्ट्रिक वर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है, हम इसको पहले नहीं जानेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वर्ड है हम इसको भी नहीं जानेंगे भी। सर हम फिर किसको जानेंगे? ये जो करंट का वर्ड है हम इसको जानेंगे, करंट का वर्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, इलेक्ट्रिक मैं लिखूंगा इसके बदले एनीथिंग करंट। यहां पे इलेक्ट्रिक करंट है, यहां पे एनीथिंग करंट है। सर डिफरेंस क्या है अभी बोलूंगा। दैट रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ anything is called anything current. The rate of directional flow of anything is called anything current.
यानी यहां पे इलेक्ट्रिक करंट था और यहां पे एनीथिंग, इस एनीथिंग की जगह पे कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है। जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक के बदले कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, या मेरी करंट। फॉर एग्जांपल मेरा नाम हिलाल है, मैं हिलाल करंट बोलूंगा। तो इस इलेक्ट्रिक के जगह पे यहां पे मैंने वर्ड डाला एनीथिंग, तो एनीथिंग की जगह पे कुछ भी हो सकता है। सर मतलब क्या है इस चीज का? जो बेसिक हमारा वो करंट है, करंट को जानना है। जो हमारा गोल है वो करंट को जानना है। करंट है क्या असल में, करंट कौन सी चीज है? द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनीथिंग। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाना है, इस पॉइंट ए से लेके इस पॉइंट बी तक जाना है, तो गिवन डायरेक्शन भी साथ में है मुझे। कैसे सर? ए से लेके मैं बी तक जा रहा हूं, ये मेरी डायरेक्शन है, और ए से लेके मैं बी तक फ्लो भी करूंगा। यहां पे लिखा है ना डायरेक्शनल फ्लो। ए से लेके मैं बी तक फ्लो भी करूंगा। सर कैसे जाऊंगा? ऐसे जाऊंगा, चल के जाऊंगा, तो ये तो फ्लो ही हो गए ना। ए से लेके मैं बी तक जाऊंगा, ये फ्लो है, और ए से लेके बी तक मेरी गिवन डायरेक्शन भी है। और सर ए से लेके बी तक जाने में कुछ टाइम भी लगेगा मुझे। यहां पे फॉर एग्जांपल ए से लेके बी तक मुझे 1 मिनट का टाइम लग गया। एक तो टाइम भी आ गया इसमें, और डायरेक्शन भी आ गई साथ में, और फ्लो भी। तो सर जिसमें ये तीनों चीजें होगी वो हमें करंट कहलाता है। वो क्या है? वो करंट है। अब जो चीज इस तरीके की होगी, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक वाटर जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहां पे वाटर है, उसको ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाना है, गिवन डायरेक्शन भी है और फ्लो भी कर रहा है। ए से लेके बी तक कुछ टाइम भी लगेगा, तो हो गई वो वाटर करंट। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे एयर होगा, ए से लेके बी तक एयर जा रहा है, तो सर डायरेक्शन भी है, क्योंकि ए से बी तक जा रहा है किसी। फॉर एग्जांपल मान लो ये पाइप है, ये हमारे पास पाइप है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक पानी जा रहा है, वाटर जा रहा है, तो ए से लेके बी तक डायरेक्शन भी है, ए से लेके बी तक फ्लो भी कर रहा है, और ए से लेके बी तक कुछ टाइम भी लग गया। तो ये जो ये बातें हुई, तीनों जो बातें हुई, एक डायरेक्शनल फ्लो और एक टाइम भी साथ साथ में, एक डायरेक्शन भी और फ्लो भी और साथ साथ में टाइम भी, तो वो करंट है। उसका मतलब करंट। अब कौन सी चीज फ्लो कर रही है वो उस चीज की करंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे वाटर की बात करूंगा मैं, वाटर, द डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर करंट। तो सिमिलरली अब यहां पे हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। आपको करंट समझ में आ गया? करंट है क्या? हमें बेसिकली करंट समझना था, करंट है क्या चीज, इतना हमें समझना था पहले। अब यहां पे है वर्ड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, हम इसको अब जानेंगे। सर इलेक्ट्रिक करंट है क्या? सिमिलरली यही डेफिनेशन है इसके लिए भी। आप चाहे अगर आप 10th में पढ़ रहे हो तो भी यही डेफिनेशन है, अगर आप 12th में पढ़ रहे हो तो भी यही डेफिनेशन है, डेफिनेशन सेम है। तो द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सर आप ये क्या कर रहे हो? चार्ज अब क्या है? आपने यहाँ पे कहा था कि वाटर फ्लो, तो वो वाटर करंट कहलाएगी। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? कोई टेंशन नहीं, मैं बताऊंगा अभी। तो अगर आपने इतना लिखा है तो मैं इसको रब करूंगा पहले। द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब सर इलेक्ट्रिक चार्जेस है क्या? इलेक्ट्रिक नहीं, चार्जेस वर्ड है क्या? तो जो यहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसका मतलब है द फ्लो ऑफ चार्जेस। सिमिलरली मैंने पहले ही बोला, आप अगर इलेक्ट्रिक की बात करोगे, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है फ्लो ऑफ चार्जेस। सर अब ये चार्जेस वर्ड है क्या? चार्जेस वर्ड है क्या? तो यहां पे मैं चार्ज लिखूंगा, चार्ज। आपने मास पढ़ा है 9th में, MASS। मास आपने पढ़ा है 9th में। मास क्या है? मास एक प्रॉपर्टी है एक बॉडी की। मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी।
ड्यू टू विच इट अप्लाई और एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। मास एक प्रॉपर्टी है एक बॉडी की। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास बॉडी है तो इसमें एक प्रॉपर्टी है, मास की प्रॉपर्टी है, इसमें एक प्रॉपर्टी है, ये बॉडी है, इसमें एक प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल मानो मैं एक बॉडी हूं और मेरे अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है। एयर मेरे अंदर एक प्रॉपर्टी है, आई मेरे अंदर एक प्रॉपर्टी है, हैंड मेरे अंदर एक प्रॉपर्टी है। तो इसी तरीके से सर ये जो मास है ये एक इस बॉडी की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल मेरे अंदर भी मास है ना, तो मैं एक बॉडी हूं, मेरे अंदर एक प्रॉपर्टी है, मैं उसे मास कहता हूं। जैसे मेरे अंदर एक प्रॉपर्टी है, आई की प्रॉपर्टी है। सर इस आई से मैं क्या करता हूं, इससे मैं विजुअलाइज करता हूं चीजों को, देखता हूं चीजों को। तो सिमिलरली ये जो मास है ये एक प्रॉपर्टी है बॉडी की। उस प्रॉपर्टी से होता क्या है, उस प्रॉपर्टी से सर उस प्रॉपर्टी से ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है या तो अप्लाई। सर मतलब क्या है इस बात का, जैसे मैं एक बॉडी हूं, मेरे अंदर एक प्रॉपर्टी है, आई की प्रॉपर्टी है, उससे मैं देखता हूं, उससे मैं देखता हूं। और मेरे अंदर एक और प्रॉपर्टी है, एयर की प्रॉपर्टी है, इससे मैं सुनता हूं। तो ये मेरी प्रॉपर्टीज है ना, एयर मेरे अंदर प्रॉपर्टी है, उससे मैं क्या करता हूं, उससे मैं सुनता हूं। आई मेरे अंदर एक प्रॉपर्टी है, उससे मैं क्या करता हूं, उससे मैं देखता हूं। तो सिमिलरली एक मानो एक बॉडी है, इसके अंदर एक मास की प्रॉपर्टी है, उससे क्या होता है, उससे ग्रेविटेशनल फोर्स को ये एक्सपीरियंस करता है। सर जैसे आप बोलते ये बॉडी यहाँ पे, इसको मैंने छोड़ा तो ये नीचे आ गया। क्यों नीचे आ गया, सर ग्रेविटी की वजह से आ गया, ग्रेविटी की वजह से आ गया। क्यों, इस पे ग्रेविटी अप्लाई कैसे होगी, इस पे ग्रेविटी अप्लाई इसलिए होगी जब इसमें मास है तभी इस पे ग्रेविटी अप्लाई होगी। अगर ये मास, अगर ये ऑब्जेक्ट, अगर ये बॉडी मासलेस होती तो इस पे ग्रेविटी अप्लाई नहीं होती और ना ये ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करती। एक्सपीरियंस मतलब और अप्लाई मतलब, एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बॉडी है, इसको मैंने छोड़ा तो नीचे आ गया, पटक से नीचे आ गया, इसने एक्सपीरियंस किया फोर्स को। तो अगर मैं इसको आगे से मतलब ऐसे समझा रहा हूँ थोड़ा बहुत, आगे जाके आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। 11th में जब आप जाओगे, जब आप ग्रेविटी पढ़ोगे 11th में, तब आप अच्छे से जानोगे। तो सर जैसे मैं इसको एक पतले धागे से बांधूंगा तो धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगा ना, तो हो गया ग्रेविटी ने इस पे अप्लाई फोर्स किया, ग्रेविटी इसको अपनी ओर खींच रही है, उसको कहते हैं अप्लाई। जब ये खुद ब खुद जाएगा नीचे, उसको कहते हैं एक्सपीरियंस करना। तो सर जैसे एक मास एक प्रॉपर्टी है, उससे क्या होता है, उससे ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उससे ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। सिमिलरली चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है, due to which it apply or experience electrostatic force, और इलेक्ट्रिक फोर्स। आप इतना याद रखना, इलेक्ट्रिक फोर्स, आप इलेक्ट्रिक फोर्स याद रखना। सर जैसे मास एक प्रॉपर्टी है बॉडी की, उससे क्या होता है, उससे ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, उससे ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। सिमिलरली चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है, एक बॉडी की एक प्रॉपर्टी है। सर उस प्रॉपर्टी से क्या होता है, उस प्रॉपर्टी से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। सर अभी इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या चीज, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक है वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक होगा। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स हम किसे कहेंगे, सर जो अर्थ में है, अर्थ को जो अपनी ओर खींचेगी, जो अर्थ में ग्रेविटी है, जो चीजों को अपनी ओर खींचती है, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स है क्या चीज, नई चीज है क्या। तो पहले आप ये सब लिखो, फिर मैं समझाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या या इलेक्ट्रिक फोर्स है क्या चीज। मानो यहाँ पे एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू और यहाँ पे दूसरा चार्ज है पॉजिटिव क्यू। आपने सुना होगा 9th में लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे लाइक चार्जेस है, दोनों सेम नेचर के चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो क्या ये इस फोर्स इस तरफ लगाएगा,
हाँ जी सर बिल्कुल लगाएगा। ये बोलेगा इस चार्ज पे इधर लो, ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स इधर की ओर लगाएगा। हाँ सर, और ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स इधर की ओर लगाएगा। तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगी। हाँ सर लगी। जो ये दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगी, उस फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। सिंपल बात है। जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगी उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप बोलो या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो, दोनों एक ही बात है। जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्रिएट हो, जैसे ये एक बॉडी है मेरे पास, जो ही मैंने इसको छोड़ा तो एक फोर्स इस पे अप्लाई होगी, ये नीचे की तो ओर गया तो इस पे एक फोर्स लगी, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली इस फोर्स ने इस चार्ज ने इस चार्ज पे फोर्स लगाई यहां की ओर, हाँ सर लगाई। इस चार्ज ने इस चार्ज पे फोर्स लगाई यहां की ओर, हाँ सर लगाई। तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अगर किसी को कहना होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स है क्या, सर जो चार्जेस के बीच में फोर्स लगी उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ऐसे बोलना नहीं आएगा तो आप ऐसे बोलो, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो है जो चार्जेस एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आपसे बोलेगा कोई चार्ज है क्या, सर चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अप्लाई और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है क्या, जो चार्जेस के बीच में लगी, जो दो चार्जेस के बीच में लगे। ऐसा नहीं है दो ही, यहाँ पे एक और चार्ज रखूंगा तो ये इसकी ओर फोर्स इधर की ओर लगाएगा, ये इधर की ओर लगाएगा, है ना। अगर माइनस में होगा, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव क्यू है हमारे पास और ये नेगेटिव क्यू है, तो ये इस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा ना, फोर्स इस तरफ लगेगी ना, इस चार्ज पे फोर्स इस तरफ लगेगी, अपनी ओर खींचेगा इस चार्ज को। तो ये भी तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही है ना, इस पे तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही एक्सपीरियंस हो रहा है। जो दो चार्जेस के बीच में या जो चार्जेस के बीच में फोर्स लगे उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यही चार्ज है जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे या अप्लाई करे, उसी को हम चार्ज कहते हैं, उसी को हम चार्ज कहते हैं, उसी को हम चार्ज कहते हैं। आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया भी तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, तो मैं फिर से समझा दूंगा अच्छे से, कोई मसला नहीं। तो अगर सारी चीजें अभी तक यहां तक समझ आ गई तो तुनिक इन द चैट सेक्शन और लाल दिलों की बारिश हो जाए कमेंट सेक्शन में। तो आगे जाके हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और जानेंगे। अभी इलेक्ट्रिक करंट हमने पूरा जाना नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक खाली डेफिनेशन देखी है हमने, तो सिंबल वगैरह अभी वो उसकी तरफ हम गए नहीं। तो आज इतना ही है, तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।